सीधे रुख करेंगे भोपाल की ओर, जहां गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्रेस वार्ता ले रहे हैं। क्या शटर तो खोल उसकी। कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 22 नए प्रकरण संपूर्ण प्रदेश के अंदर आए हैं। अगर मैं इसको विभाजित इसलिए करना चाहता हूं कि संख्या बढ़ी हुई नहीं दिखे, तो इसमें 13 प्रकरण इंदौर के और 5 भोपाल के, और ऐसे विभाजित करेंगे तो पूरे प्रदेश में फिर 5 प्रकरण बचते हैं, 2 शहरों को अगर हम माइनस करते हैं। 22 नए प्रकरण आए, 8 ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए हैं। 104 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में बचे हैं। संक्रमण दर हमारी 0.04% है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 पर स्थिर बनी हुई है। कल संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमने 57,223 सैंपल मध्य प्रदेश के अंदर लिए। सर, आज दिग्विजय सिंह जा रहे हैं रामधुन करते हुए। अच्छा है, चचा जान अब रामधुन गाएंगे। वो गुरुवार को बुधवार को गुरुवार बता रहे थे, प्रसादी खाने की मना कर रहे थे, इफ्तियारी खाने की कभी मना नहीं करी। बड़ी विचित्रताएं लिए हुए रहती है उनकी यात्रा। मेरे ख्याल से प्रसाद खाना चाहिए उनको। एक बात का ध्यान रखें चचा जान के, कहीं फतवा जारी नहीं कर दे दिल्ली वाली सोनिया जी या राहुल गांधी रामधुन गाने पर। कमलनाथ जी आज 89 आदिवासी ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। देखिए, कमलनाथ जी अब कुछ भी करें, जो परिणाम आया है अलीराजपुर झाबुआ का, उसने आईना दिखा दिया है। कांग्रेस में का से ही विश्वास उठ गया है जनजाति भाइयों का। अब ये सब वो कुछ भी कर लें, कुछ नहीं मानेगा। लोग उन्हें समझ गए कि 15 महीने में उनने कुछ भी नहीं किया है। हम पर इल्जाम लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला। आदरणीय कमलनाथ जी, सच मानिए हुजूर, चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। सर, कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि 1 साल 10 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव के लिए, और उन्होंने अपनी महिला कांग्रेस से ये कहा है कि गांव तक पहुंचे। वो कहते तो हमेशा ऐसे ही है। अभी आपने उपचुनाव में भी देखा होगा, उन्होंने कहा था पोलिंग तक पहुंचो। उनकी कोई मानता नहीं है, ना दिल्ली में ना पोलिंग पे। सर, शीतकालीन सत्र को लेकर कमलनाथ वो लागू करने की बात है, कब तक हो जाएगी सर, अमल में कब तक आ जाएगी मध्य प्रदेश का? मेरी मानता है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली हम 1 हफ्ते के अंदर, मतलब इसी नवंबर माह के अंदर ही हम लागू कर देंगे प्रदेश के अंदर, अगले 1 हफ्ते में। और इसमें गृह विभाग के द्वारा जो दंड संहिता की धारा 107, 116, 144, 133 पुलिस एक्ट, मोटरयान अधिनियम, NSA, राज्य सुरक्षा अधिनियम, जिला बदर प्रिजनर एक्ट, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम, शासकीय गोपनीय अधिनियम इत्यादि संशोधन हम बहुत सारे कर रहे हैं और उन्हें अधिकार दे रहे हैं। भोपाल और इंदौर शहर में हम ये व्यवस्था लागू कर रहे हैं। नगर निगम सीमा के सभी थाने इसमें रहेंगे। जो देहात के थाने हैं वो नहीं रहेंगे, पर जो थाने जिनमें आधा शहर और आधा देहात है वो इसमें रहेंगे, दोनों, भोपाल में भी और उज्जैन में भी। इसमें हमारे पुलिस, दोनों जगह पुलिस आयुक्त पृथक पृथक रहेंगे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के कुल 3 अधिकारी रहेंगे। उपायुक्त स्तर के 8 अधिकारी हम पोस्ट करेंगे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के 12 अधिकारी और सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के 29 अधिकारी हम इसमें पदस्थ करेंगे। जिस दिन अधिसूचना निकलेगी उसी दिन इन अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी जाएगी। इसे न तो कैबिनेट में लाने की आवश्यकता है, ना ही विधानसभा में।
हम 5 अलग अलग प्रकार के नोटिफिकेशन जारी करेंगे। ऐसे 10 नोटिफिकेशन निकलेंगे। विधि विभाग से परमार्जित होने के बाद में वित्त को जाने के बाद इसी हफ्ते में हम ये सूचना निकालेंगे। ये अभी इंदौर और भोपाल में ही लागू कर रहे हैं। अभी इंदौर और भोपाल में ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली, पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू कर रहे हैं। सर इंदौर में सर एक केस आया जनसुनवाई के अंदर, सल्फास की गोली जो है ऑनलाइन बुलाई गई अमेजन कंपनी के द्वारा। माता पिता ने गुहार लगाई, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है। मैंने ये विषय पिछले हफ्ते उठाया था और इसलिए अमेजन के खिलाफ हम भिंड में जो विषय आया है उसके लिए उनके अधिकारियों को तलब कर रहे हैं। मैंने कल ही एसपी भिंड से बात की थी इस संबंध में, और अब जैसे वहां पर सल्फास या जहर मंगा के उनने अमेजन से खा लिया, कल को कोई हथियार मंगाएगा इंदौर के अंदर जैसे उसने सल्फास मंगा के और वो खा लिया, गंभीर विषय है। और इसके लिए हम ई कॉमर्स के जितने प्लेटफॉर्म है इन सब के बारे में नीति बनाकर दिल्ली को लिखने वाले। शीतकालीन सत्र जो है सर, कांग्रेस छोटा बता रही, कमलनाथ जी बोल रहे हैं चर्चा से भाग रहे हैं इसलिए छोटा सत्र बुला रहे हैं। चर्चा में उनके यहाँ कोई वक्ता है नहीं तो भाग ले ही नहीं पाते हैं। हो अल्लाह नहीं करे तो भागेंगे कौन? आप हाउस को चलने दो, हम पूरी कोशिश करते हैं। पहले विधानसभा अध्यक्ष भी बैठक बुलाते हैं और ये सब उस समय कहते हैं कि नहीं चर्चा करेंगे। अरे विधानसभा का प्लेटफॉर्म हमको चर्चा के लिए मिला है, वहां बाहुबल की नहीं बुद्धिबल की आवश्यकता होती है। पर अजीब कांग्रेस है, चर्चा सड़क पर करती है, सदन में हंगामा करती है। जहां चर्चा करना चाहिए वहां हंगामा करते हैं, जहां हंगामा करना चाहिए वहां चर्चा करते हैं। विचित्रताओं से भरी हुई है कांग्रेस। ये सत्र हमारा 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आहूत किया गया है। इसमें सबसे पहले नए विधायकों की जो चुन के आए हैं उनकी शपथ ग्रहण से ये प्रारंभ होगा। उसके बाद में जो कुछ पूर्व विधायक हमारे दिवंगत हुए हैं उनके लिए शोक संवेदना व्यक्त की जाएगी। तृतीय अनुपूरक बजट इसमें आएगा, तृतीय। और उसके बाद में हमारे कुछ अध्यादेश आए हैं, जैसे पंचायत चुनाव के हैं और अलग प्रकार के नगरीय निकाय के भी हैं। ये अध्यादेश जो आए हैं वो विधानसभा में प्रस्तुत होंगे, विधेयकों पर चर्चा होगी। अभी आज से ही प्रश्नकाल की सूचनाएं सचिवालय को दे सकते हैं। सत्र के 4 दिन पहले ध्यानाकर्षण की सूचनाएं, 4 दिन पहले स्थगन की सूचनाएं, ये लगातार निर्धारित समय सीमा में इन सबको देने होगी। आज से प्रश्न लगाने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सर आज से बीजेपी में बैठक भी शुरू हो रही है, विधायकों की अलग अलग बैठक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन बेस्ड पार्टी है और यहां पर लगातार नवाचार, लगातार समरसता, लगातार विकास पर और संगठन पर चर्चा होती ही है। ऐसा नहीं है कि इसी महीने हो रही है, हर महीने होती है। प्रकार अलग अलग होते थे, अभी तक वर्चुअल थी, अब एक्चुअल है।